हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। माय डियर, आज हम लोग समझेंगे जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.1 से, उससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस है इसको हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आइए करते हैं सॉल्व। ओके, सो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2.1, चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, और इसमें हमें करना क्या है, तो इसमें से कोई एक करेक्ट है और इसको हमें क्या करना है, चुनना है। सो क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर इज। जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है किसके, होल नंबर का, वो क्या होता है, तो वो होता है जी 0 होता है। सो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए और 0। ओके, सॉरी, मतलब आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब बी की ओर बढ़े तो कह रहा है 555 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 555 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको इक्वल करना है। तो क्या करें, तो यहाँ पे देखिए दोनों में 555 क्या है जी, कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब ये बच रहा है हमारा 100 और 4, सो यहाँ पे 4 जो है ऑलरेडी लिखा जा चुका है, बच क्या रहा है आपका 100। सो आपका आंसर क्या हो रहा है जी 100, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डज 14 प्लस 15 प्लस 17 इक्वल टू द, ये मतलब 14 प्लस 15 प्लस 17। सो ये कौन से प्रॉपर्टी को दिखाता है एडिशन का, तो आपको पता ही है कौन से प्रॉपर्टी का दिखाता है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये दिखाता है। इसमें आप कर क्या सकते हैं, तो पहले वाले को आप ऐड करना चाहो तब भी कर सकते हो, या लास्ट से भी ऐड करो तब भी कर सकते हो। ऐड कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, तो उसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और ये कौन से प्रॉपर्टी में आता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। सो आपका राइट आंसर क्या होगा माय डियर, आंसर नंबर 3। डी नंबर कह रहा है व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर, जब भी हम किसी है ना होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट होल नंबर वी गेट। किसी भी एक होल नंबर, जैसे होल नंबर मैं ले रहा हूं एक 3, और इसको स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है क्या है 3 है, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है ना। सो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट होल नंबर है ना, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है 0 है। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है हमारे, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है ना, 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और इसमें से आप बताइए कि ये इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सॉरी इसमें से कौन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। पहला कह रहा है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है क्या हो, है ना, एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होता है, बिल्कुल होता है जी। कह रहा है नेक्स्ट, 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। 0 है, बिल्कुल नहीं, क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ओके, सो ये आपका आंसर क्या होता है, गलत हो रहा है। सो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा ये का। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं माय डियर, है ना। सेकेंड और 2.2 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। आइए, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, जरा सा मैं ये मिटा दूं, पहले से टिक किया हुआ है ना, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई नहीं, इंतजार कर लो आप 1 मिनट। सो दैट्स इट, हो गया हो ना, तो सही है ना। कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, जो सही है उसके लिए ट्रू लिखो और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखो। ओके, कह रहा है इफ ए एंड बी आर होल नंबर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी देन ए इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या, तो मतलब हुआ माय डियर कि ए और बी अगर कोई होल नंबर है, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल टू बी, अगर ए और बी होल नंबर है, आइए मान लेते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 प्लस यहाँ पे क्या लेते हैं, कोई एक डिजिट लेते हैं 1। सो क्या हो जाएगा आपको, जब इसको जोड़िएगा तो हमें क्या यही ना मिलेगा, बी तो ही मिलेगा, है ना। तो क्या ये एडिटिव आइडेंटिटी है, बिल्कुल है भाई। सो आपका आंसर क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर का मतलब ए नंबर का आंसर क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहे तो ट्रू लिख सकते हैं और ना ही तो टी भी लिख करके छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, बी नंबर की तरफ। कराया होल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर ऑलवेज गिव्स अस अ होल नंबर क्वोशिएंट। क्या जब भी हम किसी होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें एज अ क्वोशिएंट होल नंबर ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। कैसे मिलेगा, होल नंबर से मतलब 0 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होल नंबर मिलेगा, और कॉस नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, है ना। सो आपका ये जो बी नंबर वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। सो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट सी नंबर कह रहा है 125 मल्टीप्लाई बाय 943 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 128 इंटू 8 इंटू 943 इज एन एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, क्या बताइए। तो ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। कौन सा प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, है ना, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसके ऑर्डर को आगे पीछे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो ये भी आपका क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है।
आपका क्वेश्चन नंबर सी भी क्या हो रहा है भैया, फॉल्स हो रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट 2.3 वाला क्वेश्चन बच गया है, कह रहा है मैच द कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है ए और ए कॉलम बी, और दोनों को क्या करना है, मैच करना है। आइए क्वेश्चन नंबर ए की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है 2 × 48 × 50 इक्वल टू 2 × 50 × 48। इसका ऑर्डर को क्या कर दिया हुआ है जी, चेंज कर दिया हुआ है, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया हुआ है। सो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लीकेशन का, सो ये प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ये आपका आंसर नंबर मतलब 1 का ये आंसर है। अगला नंबर बी की तरफ बढ़े तो कह रहा है 70 + 30 + 2005 इक्वल टू 70 + 30 + 2005। मतलब इसके भी ऑर्डर को क्या कर दिया हुआ है, चेंज, पहले ये और फिर बाद में कर दिया हुआ है ये दोनों, है ना। यहाँ पे देखिए, पहले ये दोनों को फिर बाद में ये दोनों को ऐड कर दिया हुआ है। तो ये आप कौन से प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हो इस चीज को, तो भैया आप इसको एसोसिएटिव सॉरी हाँ एसोसिएटिविटी सॉरी क्या हो जाएगा, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन का ये प्रॉपर्टी हो गया, जो कि किसका ये आंसर बी का है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है आपका 23 × 88 - 8, 23 × 88 - 23 × 80 सॉरी 8, यहाँ पे खाली 8, हाँ जी 8। सो मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन आपको भी बताया था, है ना। सो इसका आंसर क्या हो रहा है माय डियर, इसका आंसर हो रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे माइनस का सिंबल है, सो सिंबल है, सो सब्ट्रैक्शन, अगर प्लस का सिंबल आता तो एडिशन। ओके, सो आपका ये आंसर किसका हो गया जी, सी वाले का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। 456 × 1, सो ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 से जब भी किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते तो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब इसी प्रॉपर्टी को ये मतलब ये प्रॉपर्टी कहलाता है। सो आपका डी के लिए, हाँ जी डी के लिए आपका आंसर क्या हो रहा है, 4 नंबर, है ना। सो ये डी के सामने आप 4 लिख सकते हैं। एंड द लास्ट इज 867 + 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी है ना। सो ये आपका हो रहा है क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे वीडियो में बना करके डालता हूं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।